जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली अभी एमपी में मध्य प्रदेश में बिजली विभाग के काफ़ी पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और ये जो वैकेंसी है इसमें ऑल इंडिया से सभी मेल कैंडिडेट अप्लीकेशन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जो वैकेंसी है फीमेल्स के लिए नहीं है, ठीक है। आप एमपी के अलावा अगर किसी दूसरे राज्य के रहने वाले हैं तो आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको कुछ शर्तें हैं जिनका आपको पालन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि ये वैकेंसी किस प्रकार की है, कौन कौन से पद हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, सारी चीजें, और इसमें कौन कौन सी पोस्ट में आपका फिजिकल होने वाला है और फिजिकल का क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है। सारी चीजें हम लोग बात करेंगे जो कि इस रिक्रूटमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग इच्छुक हैं मध्य प्रदेश में बिजली विभाग में काम करने के लिए तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते तो आप लोगों के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और आप लोग बेफिक्र होकर इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, रिसेंटली 633 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर, जेई, असिस्टेंट इंजीनियर, सब स्टेशन अटेंडेंट, लाइन अटेंडेंट और लॉ ऑफिसर, ठीक है, इनके लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। इस वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी केवल मेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं, फीमेल्स के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। अगर आप दूसरे राज्य से एप्लीकेशन करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, आरक्षण का फायदा सिर्फ और सिर्फ एमपी के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा, ठीक है। अप्लाई मोड की बात कर लेते हैं तो इसमें 4 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। आज से 3 दिन बाद इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे 4 जुलाई से, और 4 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। पूरा 1 महीना आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेगा, तो उस बीच में आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी प्लस अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स में एप्लीकेशन करेंगे, वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो अदर स्टेट वाले, वो जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। उनको परीक्षा शुल्क इसमें 1200 रुपए पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एमपी के निवासी हैं, आपके पास आरक्षण के रिलेटेड सारे सर्टिफिकेट हैं, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र या फिर आय प्रमाण पत्र या फिर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, जो आरक्षण कैटेगरी में आते हैं, जिनको आरक्षण चाहिए, तो उनको इसमें फीस 600 रुपए पड़ने वाली है। जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यू, इनको 600 रुपए इसमें फीस देना है जो एमपी के निवासी हैं, ठीक है। डेट ऑफ करेक्शन, सपोज दैट आपने फॉर्म भरा, आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई तो आप लोग उस फॉर्म को सुधार भी सकते हैं। आप लोग 31 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में आप लोग ये फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें अकॉर्डिंग टू पोस्ट, कुछ पोस्ट है जिसमें केवल बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, कुछ पोस्ट है जिसमें डिप्लोमा वाले एप्लीकेशन कर सकते हैं, और जो सबसे ज्यादा पोस्ट है वो आईटीआई वालों के लिए, ये जो हो गए लाइन अटेंडेंट हो गया और ये सब स्टेशन अटेंडेंट हो गया, ये सारे आईटीआई वालों के लिए है ना, जिसके बारे में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं, ठीक है। एज की बात कर लेते हैं तो जो जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर दूसरे स्टेट के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन करेंगे तो उनका एज से क्राइटेरिया 18 से 40 साल तक होना चाहिए, ठीक है। जो एमपी के निवासी हैं, जो आरक्षित कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, उनकी एज 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। उनको 5 साल का रिलैक्सेशन अधिक दिया जाएगा, ठीक है। आपकी एज की गणना 1 जनवरी 2025 तक की जाएगी, ठीक है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो 19,500 से लेके 1,70,500 रुपए आपको अकॉर्डिंग टू पोस्ट मिलेगी। तो उसके लिए आप लोग इसका नोटिफिकेशन देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट कौन सी पोस्ट में आपकी कितनी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी मोड पर आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 100 नंबर के रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, इसमें आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ध्यान रहे, इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको मिनिमम 25% नंबर लाने पड़ेंगे। मिनिमम 25% आपका पासिंग मार्क रखा गया है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। वैसे इन्होंने अभी तक अपने नोटिफिकेशन में एग्जाम का जो टाइम ड्यूरेशन है उसके बारे में नहीं बताया, तो इसमें लगभग वही 100 क्वेश्चन है, तो लगभग 1.5 या 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। तो वो जब आपका ये ई एडमिट कार्ड इशू होगा तो उसमें सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। तो जो कैंडिडेट इसका सीबीटी मोड क्लियर करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और इसमें कुछ पोस्ट है जिसमें आपका फिजिकल भी होने वाला है, जैसे कि ये हो गया लाइन अटेंडेंट, सब स्टेशन अटेंडेंट और लॉ ऑफिसर, इसके लिए आपका फिजिकल होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये जितनी भी पोस्ट है 630, ठीक है, तो इनका 3 गुना कैंडिडेट को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको 15 केजी का एक वेट दे दिया जाएगा, 15 किलो का एक बोरा या जो भी होगा बैग टाइप का या पॉकेट, वो दे दी जाएगी। उसको आपको 10 मिनट तक उठा के पैदल चलना है 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर आपको 10 मिनट में 15 किलो वेट के साथ चलना है। बहुत समय है, आराम से 15 किलो कुछ नहीं होता, आप आराम से कंधे में रख लीजिए, टांग लीजिए, आराम से
10 मिनट में 1 किलोमीटर आप पैदल चले जाइए। इसमें केवल आपको एक ही चांस मिलेगा, ध्यान रखना, एक ही चांस में आपको क्लियर करना है। अगर आप एक चांस में फेल हो गए तो आपको आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा फिजिकल की वजह से इसमें थोड़ा कंपटीशन उनके लिए ईजी हो जाएगा जिनका फिजिकल मजबूत है, रिटर्न थोड़ा कमजोर है, ठीक है। तो इसमें जो CBT होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये आपका MP के किसी सिटी में होगा। जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपका एग्जाम सिटी प्रेफरेंस मांगेगा, तो आप लोग अकॉर्डिंग टू अपनी मतलब उसके सुविधा के अनुसार सिटी आप वहां पे चूज कर सकते हैं, कौन सी सिटी में आप वहां पे एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं तो इसमें आपके पास 10th के मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि एक डेट ऑफ बर्थ के रूप में काम करेगा, ठीक है। डोमिसाइल, इनकम प्रूफ, EWS कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। और OBC को भी इसमें इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण, ये सारे आपको MP वाले कैंडिडेट्स को देने पड़ेंगे, ठीक है। जो अदर स्टेट के उनको ये सर्टिफिकेट कोई भी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और रिलेटेड ट्रेड से आपके पास सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। जो ITI वाले कैंडिडेट्स करेंगे तो उनके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो डिप्लोमा वाले उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जो BTech वाले BTech का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास कलर फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप सारी चीजें स्कैन करके डालेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें आपका बॉन्ड भी देना पड़ेगा, है ना। तो जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, मतलब MP के जनरल कैटेगरी वाले जो अदर स्टेट कैंडिडेट से सिलेक्ट होंगे, तो उनको 2 लाख रुपए का इसमें बॉन्ड देना पड़ेगा, ठीक है। बॉन्ड मीन्स आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, इसमें आपको चेक देना पड़ता है, क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, आपको उतने टाइम तक इसमें नौकरी करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग वो टाइम ड्यूरेशन पूरा किए बिना आप नौकरी छोड़ते तो आपको 2 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो MP के रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, OBC, SC, EWS या फिर ST में, तो उनको 1 लाख रुपए का बॉन्ड इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो अभी रिसेंटली MP में बिजली विभाग में 633 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और ये अब अलग अलग कई पोस्टों के लिए वैकेंसी है, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है, ठीक है। इसके लिए एप्लीकेशन 4 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग 4 जुलाई का जब इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो आप लोग ऑनलाइन माध्यम से इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। जॉब अच्छी है, ठीक है। अगर आपकी तैयारी है और आप लोग इसकी रिलेवेंट जो क्वालिफिकेशन अगर वो पूरा करते हैं तो आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही काम करने के लिए बाध्य हूँ, और मैं आप लोगों को समय समय पर ऐसी वैकेंसी या फिर इससे अच्छी जो भी वैकेंसी आती है वो किसी भी सेक्टर से हो, चाहे डिफेंस में हो या फिर एविएशन सेक्टर में हो या फिर सिविल सर्विसेज से रिलेटेड हो, तो मैं उनको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही काम करता रहूंगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, बाकी आप लोगों से मैं जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।